हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे इंटीजर्स के डिवीजन दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर रही हूँ कि -30 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर का डिवीजन 30 डिवाइड बाय 10 और सिंबल जो है वो हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से, तो माइनस प्लस माइनस, ये रूल्स आप चाहो तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ सकते हो। 30 डिवाइड बाय 10 का आंसर आ जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा तो आंसर मिल गया। वैसे ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ नंबर का डिवीजन, तो 36 डिवाइड बाय 9 एंड माइनस माइनस प्लस आगे आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा 4 और यहाँ पे +4। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं, तो ये सम्स मैंने सॉल्व करके रखे हुए क्योंकि इसके जैसे सेम सम्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके ही रखे। आपको ये खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग है। 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट दिया हुआ है। ओके, तो आप बोर्ड मास रूल जानते हो। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, तो हम 13 डिवाइड बाय का काम बाद में करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -2 + 1 -1 आंसर आता है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना अच्छे से आता है, इंटीजर का प्लस माइनस किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में और फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हो। ओके, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। अब 13 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 13 और सिंबल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ओके, तो -13 आंसर आ जाएगा। अब ये भी सेम वैसा ही सम है, -31 डिवाइड बाय, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -30 प्लस -1, तो आंसर आ जाएगा -31। ओके, अब मैं यहाँ पे डिवीजन करूंगी तो 31 डिवाइड बाय 31 1 और माइनस +1। ओके, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगी मैं। -36 डिवाइड बाय 12, इस बार डिवीजन में ब्रैकेट के अंदर हमें डिवीजन दिया हो तो हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइड बाय 12, तो पहले नंबर का डिवीजन और सिंबल जो है वो रूल्स के हिसाब से माइनस प्लस माइनस। ओके, और पीछे डिवाइड बाय 3 एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है -36 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा 3 और ये आगे माइनस का सिंबल लग जाएगा और डिवाइड बाय 3, तो वापस नंबर का डिवीजन मतलब कि 3 डिवाइड बाय 3 और सिंबल रूल के हिसाब से माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आंसर आ जाएगा -1। ओके, अब लास्ट वाला जो सम है जे, उसके अंदर 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो हम दोनों ही ब्रैकेट अलग से सॉल्व करेंगे। पहले इसे सॉल्व करूंगी तो -6 + 5 का आंसर होता है -1, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूं तो -2 + 1 का आंसर भी होता है -1। अब इन दोनों का डिवीजन करना है तो वापस नंबर का डिवीजन एंड सिंबल माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा +1। ओके, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2, जिसमें हमें बोला है कि वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। वैसे इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम पहले ही ये बात पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज जो सारी होती है वो सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होती है। इंटीजर के एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमें इसे प्रूव करना है कि डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट नहीं होती है। तो आपको पता है जब भी वेरीफाई की बात आती है तब हम LHS और RHS से सॉल्व करते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस c। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब a, b और c की वैल्यू मेरे पास है, मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 12 डिवाइड बाय b के अंदर है -4 एंड c की वैल्यू है 2। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आप लोग जानते हो। -4 + 2 का आंसर आ जाएगा -2। अब मैं यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करूंगी तो 12 डिवाइड बाय 2 और सिंबल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ जाएगा -6। ये LHS का आंसर आया। अब मैं RHS सॉल्व कर रही हूँ। RHS क्या है मेरा, सो RHS इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। ओके, ये हो गया मेरा RHS। तो मैं RHS यहाँ पे लिख दिया है। मैं a b c की वैल्यू मुझे दी हुई है, मैं उसके अंदर पुट कर दूंगी। ओके, तो a की वैल्यू 12 डिवाइड बाय -4 क्योंकि b की वैल्यू -4 है, एंड प्लस a डिवाइड बाय c। तो a मतलब 12 एंड c मतलब
2। ओके, मैंने वैल्यू रख दी है। अब 12 डिवाइड बाय -4 का आंसर हो जाएगा -3, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 4 3 और प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट ही रख दिया है। ठीक है, तो इसकी आंसर हो गया -3 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 2 6 हो जाएगा और उसमें तो सिंबल प्लस ही रहेगा। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी तो -3 + 6 इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो LHS का आंसर है -6 और RHS का आंसर है +3। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, जो कि हमें प्रूव करना था कि यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू है। ओके, नॉट इक्वल टू RHS, जो कि यहाँ पे हमारा आ चुका है क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट है। अब जो B है वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। A, B और C की वैल्यू बदल गई है, इसमें भी आपको LHS और RHS लेकर ही वेरीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके ही रखा है, आप चाहो तो मेथड देख सकते हो, लेकिन ये सब आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो सॉल्व करने पर LHS का आंसर आ रहा है -5 और RHS का आंसर आ रहा है -20, जो कि इक्वल नहीं है। तो वापस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो इस तरह से मैंने A एंड B दोनों सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में हमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो ब्लैंक्स है वो बिल्कुल आसान ही है, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप समझ सको तो। जैसे कि दिया हुआ है कि 369 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369। किसी भी नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड करो तो वही का वही आंसर मिलेगा। तो आपको पता है 1 से डिवाइड करने पर वही का वही आंसर मिलेगा। ओके, वैसे ही B देखते हैं, -75 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -1। अब -75 को मैं किससे डिवाइड करूं तो आंसर 1 मिलेगा। तो बट ऑब्वियसली 75 को 75 से डिवाइड करूंगी तभी आंसर 1 मिलेगा। और इसमें -1 है तो यहाँ पे भी एक 75 के पास -1 है, मैं दूसरा माइनस यहाँ पे नहीं रखूंगी, वरना मेरा पीछे का आंसर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको मेथड करके दिखा रही हूँ। आप ब्रैकेट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है -75 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -1। अब मैं क्या करूंगी, जो नंबर है उनको एक साथ ले आऊंगी, मतलब कि -1 को इस साइड लाना है तो मैं -1 को इस साइड लेकर आऊंगी और ब्लैंक को दूसरी साइड लेकर जाऊंगी। तो -75 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा और ब्लैंक जो है वो इक्वल टू के दूसरी साइड चली जाएगी। अब आप मुझे पूछोगे कि मैम आपने सिंबल चेंज क्यों नहीं किया, तो इसलिए क्योंकि एक चीज यहां जा रही है और एक चीज वहां जा रही है, इस वजह से मैंने दोनों का सिंबल चेंज नहीं किया। ओके, बिना सिंबल चेंज कर भी आप डायरेक्ट एक साथ दो चीजें एक दूसरी साइड लेकर जा सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ लेकर आ गई हूं। अब -75 डिवाइड बाय -1 अगर मैं करूंगी तो आंसर क्या मिल जाएगा, 75 डिवाइड बाय 1 और माइनस माइनस प्लस, तो हमें आंसर मिल जाएगा ब्लैंक इज इक्वल टू +75। ओके, तो ब्लैंक इज इक्वल टू +75, मतलब ब्लैंक के अंदर मुझे +75 रखना है इस तरह से। अब बाकी सारी ब्लैंक आप डायरेक्ट खुद ही समझ सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। -206 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है मैं किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करूंगी, वही के वही नंबर से डिवाइड करूंगी तब जाके मुझे 1 मिलेगा। अब देखो 1 प्लस है या माइनस है, तो 1 प्लस है, जबकि यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस है। माइनस प्लस तो माइनस होना चाहिए, पर हमें प्लस करना है तो मैं यहाँ पे भी माइनस रख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ रख के ही मेरा सॉल्व होगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया है वैसे ही। ठीक है, -87 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 87। तो मैं डिवाइड बाय 1 करूंगी। ओके, डिवाइड बाय 1 करने पर आंसर मुझे 87 मिलेगा, लेकिन -87 मिलेगा, क्योंकि देखो हम सिंबल का काम कर रहे हैं। 87 डिवाइड बाय 1 87, पर सिंबल माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, जबकि हमें प्लस चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और माइनस रख दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाली ब्लैंक डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -87। तो बस बट ऑब्वियस है, सेम आंसर है और 1 से डिवीजन है तो -87 ही आएगा, क्योंकि इस नंबर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही का वही आंसर वापस मिलता है। अब यहाँ देखते हैं ब्लैंक डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू -1। तो मैं 48 को 48 से डिवाइड करूंगी तभी मुझे आंसर 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे -1 है तो मैं यहाँ पे माइनस रख दूंगी। ओके, अब ये वाले ब्लैंक देखते हैं। 20 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -2। मुझे -2 चाहिए, तो आप इसे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वरना आपको डायरेक्ट भी पता है कि यहाँ पे 10 से डिवाइड करने पर आंसर 2 आएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन हमें -2 चाहिए तो मैं 10 के आगे माइनस रख दूंगी। ओके, अब यहाँ देखते हैं ब्लैंक डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3। किसको 4 से डिवाइड करने पर आंसर 3 आएगा, तो ऑब्वियसली 12। हमें पता है 12 को 4 से डिवाइड करने पर आंसर 3 आता है, लेकिन हमें -3 चाहिए तो मैं यहाँ पे आंसर में माइनस रख दूंगी। इस तरह से सारी ब्लैंक सॉल्व हो जाएगी। अगर आप खुद समझ
समझ के कर सको तो भी ठीक है, और आप ऐसी मेथड करके करना चाहो तो भी कर सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, जिसमें बोला हुआ है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a b सच दैट a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू -3। हमें a और b ऐसे लेने हैं जिसकी वजह से उन दोनों का डिवीजन -3 आए। एक पेयर हमें लेकर दी हुई है, वन सच पेयर इज 6 एंड -2। आपको पता है 6 डिवाइड बाय -2 करेंगे तो हमें सॉल्व करना आता है 6 डिवाइड बाय 2 3 और प्लस माइनस माइनस, तो -3 आंसर आ गया जो कि हमें चाहिए था। हमें बोला गया कि हमें -3 आंसर लाना है। तो ऐसे दूसरी पेयर्स भी हमें ढूंढनी है। तो मैं एक सिंपल सा तरीका समझाती हूँ कि अगर आपको ये पेयर दी हुई है और उस डिवीजन कुछ इस तरह से लाना है तो आप इसी के टेबल लिखते जाओ। जैसे कि 6 का टेबल 6 1 जा 6, देन 6 2 जा 12, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, मतलब -4 हम रख देंगे। अब देखो अगर आप डिवीजन करके देखोगे तो 12 डिवाइड बाय -4 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको पता है नंबर का डिवीजन मतलब 12 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। ओके, तो आंसर आ जाएगा आसानी से, आपको पता है 12 डिवाइड बाय 4 इज 3 एंड माइनस आगे लगाना है, तो आ गया -3 जो कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था। ओके, अब दूसरी पेयर लेनी है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 3 जा 18 और यहाँ पे 2 3 जा 6 मतलब -6। ओके, आगे और भी पेयर आप लिख सकते हो, आपको जितनी पेयर बोली उतने से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, देन 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 एंड -8, देन यहाँ पे हो गया 30 एंड यहाँ हो गया -10, देन यहाँ पे हो गया 36 एंड -12। ओके, इस तरह से आपका 5 पेयर मिल गए और आप यहाँ पे डिवीजन करोगे तो आंसर सेम ही आ जाएगा। थैंक यू। इसी एक्सरसाइज के आगे के सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।